नवरात्रि महाकुंभ पर तीसरे अमृत स्नान की महाकवरेज न्यूज 18 पर जारी है। अब तक लाखों की तादाद में आम श्रद्धालुओं ने स्नान किया। बसंत पंचमी स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इस वक्त प्रयागराज में संगम किनारे उमड़ रही है। संगम में गंगा में लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अखाड़ों का स्नान भी जारी है। सुबह 8 बजे तक 62,25,000 श्रद्धालु ने स्नान किया। महाकुंभ में अब तक स्नान करने वाले लोगों की संख्या 35,59,00,000 हो चुकी है। तीसरे अमृत स्नान को लेकर प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। जगह जगह पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम भी मेला क्षेत्र में मौजूद है ताकि आम श्रद्धालु और साथ ही अखाड़ों के साधु संत अपना स्नान अच्छे तरीके से पूर्ण कर सकें। जिन रास्तों से होकर साधु संत और नागा गुजरते हैं, उन रास्तों के अगल बगल आम श्रद्धालुओं को आप देख पा रहे हैं जो स्नान करने के लिए पहुंचते हैं, साथ ही साथ सन्यासियों के दर्शन के लिए भी पहुंचते हैं। और वही तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ से अखाड़ों के साधु संत स्नान करने के लिए त्रिवेणी की तरफ कूच करते हुए दिख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं कि जिन साधु संतों ने स्नान कर लिया है वो लौट रहे हैं। ये एक व्यवस्था की गई है, बैरिकेडिंग करके श्रद्धालुओं को, आम श्रद्धालुओं को अखाड़ों से दूर रखा गया है ताकि कहीं कोई अव्यवस्था ना हो। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 20 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, और पूरे संगम क्षेत्र का नजारा इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। 21 तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर तीसरे अमृत स्नान के मौके पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे हैं, त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हैं। तो वहीं पर शोभा यात्रा का विहंगम दृश्य भी देखने को मिल रहा है। इन श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा लगातार की जा रही है। बसंत पंचमी पर अमृत स्नान की परंपरा है। आज के दिन को ज्ञान की देवी, विद्या की देवी मां सरस्वती को समर्पित किया जाता है। अलग अलग अखाड़ों ने स्नान किया। निरंजनी अखाड़ा, जूना अखाड़ा, सनातन का जयगान करते हुए तमाम साधु संत नागा स्नान कर रहे हैं। आस्था का सैलाब 13 जनवरी से ही महाकुंभ क्षेत्र में, प्रयागराज में, तीर्थों के राज प्रयागराज में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। और आज अमृत स्नान, तीसरा अमृत स्नान, प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जो लगातार खुद मॉनिटर कर रहे हैं, सुबह 3:30 बजे से ही मॉनिटर कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और इस वक्त हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा और राजीव दोनों ही कुंभ क्षेत्र से हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों का बारी बारी से रुख करेंगे। राजीव, आपके पास आती हूं। इस वक्त आप कहां हैं, किस क्षेत्र में हैं और वहां क्या दिख रहा है? राजीव, आवाज पहुंच रही है आपके लिए? और कुछ जी, हेलो जी जी, आप देख सकते हैं कि इस वक्त तमाम जो पूज्य साधु संत हैं वो संगम पर स्नान करने के लिए पहुंच चुके हैं। और दूसरी तरफ जिन लोगों का स्नान हो चुका है वो अब वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं, वो अपने शिविर की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप जैसा कि आपने देखा कि आज बसंत पंचमी के मौके पर आयोजित किए जाने वाले इस अमृत स्नान पर जो पूज्य साधु संत है वो समय से पहले पहुंचे। महाराज जी, हो गया स्नान? हो गया स्नान। कैसी व्यवस्था थी? व्यवस्था रही, बढ़िया व्यवस्था। तो आप देख सकते हैं ये वो पूज्य साधु संत है जो बाहर से पहुंचे हैं। किस तरह की व्यवस्था है महाराज जी? बोलो, तुम लोग गलत आदमी हो। पत्रवाहक सब गलत समाचार देता है। किस तरह स्नान हो गया आप लोगों का? किस तरह की व्यवस्था थी? बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। स्नान हुआ, बहुत अच्छे से हुआ। आप महाराज जी, कैसी व्यवस्था है? हो गया स्नान? हाँ, स्नान हो गए महाराज जी, स्नान हो गया? कैसी व्यवस्था हो गया? स्नान हो गया। कैसी व्यवस्था है? बढ़िया व्यवस्था है, बढ़िया व्यवस्था है। कोई कमी नहीं है व्यवस्था में, कोई कमी नहीं है। चकाचक बोले बोल 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 बम 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 बम। इस बार विशेष व्यवस्था किया गया है। जैसे पिछले बार भगदड़ मच गया था, इस बार प्रशासन ने और आर्मी वाले ने बहुत सहयोग किया है। इसलिए योगी जी और मोदी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं, दिगंबर अखाड़े का नागा साधु। जय श्री राम। जैसा कि आपने सुना कि जो यहाँ पर अरेंजमेंट किए गए हैं
उसको लेकर तमाम जो यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं वो योगी मोदी सरकार की जमकर तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो विभिन्न अखाड़ों के श्री जो प्रमुख चाहे महामंडलेश्वर हो, मंडलेश्वर हो, वो सभी पहुंचकर संगम में स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो उदासीन अखाड़े हैं वो भी अब पहुंचने वाले हैं स्नान के लिए। काफी तेजी के साथ यहाँ पर स्नान अमृत स्नान संपन्न कराया जा रहा है। कुछ और संत मौजूद है। महाराज जी, हो गया स्नान जी। किस तरह की व्यवस्था थी? व्यवस्था तो अभी अच्छी रही हाँ जी, लेकिन जनता मान नहीं रही है। हाँ। और महाराज जी, हो गया स्नान आप लोगों का? बहुत अच्छा व्यवस्था था और मैं प्रशासन को धन्यवाद चाहता हूँ कि तीसरा अनी स्नान बहुत ही शांतिपूर्ण और अच्छी व्यवस्था के साथ हुआ। जय श्री राम। महाराज जी, हो गया स्नान? हाँ, बढ़िया स्नान हुआ और बढ़िया व्यवस्था है, अच्छी अच्छा व्यवस्था है, संतुष्ट है। हैं। और ये पालकियां नजर आ रही हैं। पेशवाई इस समय लगातार अखाड़ों की निकल रही है। साधु संत महात्मा आम श्रद्धालु उनके साथ में जो जुड़े हुए हैं, शस्त्रों के साथ में जो नागा साधु माने जाते हैं, क्योंकि इतिहास में इनका नाम दर्ज है। किस तरीके से योगदान दिया था, कई बड़ी बड़ी लड़ाइयों में ये शामिल रहे हैं। और किस तरीके से देखिए, ये लोग आम श्रद्धालु हैं, इन अखाड़ों के साथ में इनको भी मौका मिल रहा है ये दिव्य और भव्य कुंभ के हिस्सेदार, भागीदार ये शंखनाद करते हुए देखे एक श्रद्धालु, एक महात्मा आगे बढ़ रहे हैं। गीत संगीत भजन के साथ में गाते नाचते झूमते ये श्रद्धालु, ये आम लोग, ये यहाँ पर साधु महात्मा, कितनी ज्यादा खुशी हर्षोल्लास। और कई महात्माओं से मेरी बात हुई, उनका कहना है कि आज के दिन एक भव्य उनके लिए होली भी है, आज के लिए उनके लिए दिवाली भी है, क्योंकि आज उनमें खुशी का ठिकाना नहीं है। क्या बोलना चाहेंगे? एक रहोगे सेब रहोगे, बटोगे तो कटोगे। क्या बोल? जय जय श्री राम, जय जय। तो देखिए, हाँ जी, जय जय श्री राम, जय जय गंगा माई की जय हो तुम्हारी जी। क्या बोलना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे यहाँ की तस्वीर देख के? योगी संघ बचाएगा। ऐसा लग रहा है कि हमारे इस देश में राम राज्य द्वारा से आ गया, फिर से आ गया, और हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र जरूर बनेगा। जी बताएं। ये प्रयागराज जो है हमारे सनातन धर्म की अति पुनीत धरोहर है। यहाँ संत महात्मा भगत जगत आते हैं, स्नान करते हैं, और गंगा मैया प्रयागराज महाराज अपने सभी भक्तों को अच्छे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जय जय श्री राम। देखिए कितना ज्यादा उत्साह यहाँ पर। एक हनुमान जी के रूप में यहाँ पर विराजमान है श्रद्धालु, और पूरी तरीके से, और यहाँ पर शस्त्रों का भी प्रदर्शन इन साधुओं के जरिए, क्योंकि शास्त्र के साथ में शस्त्रों का भी प्रदर्शन किया जाता है। जब पेशवाई निकलती है वहाँ पर हनुमान जी डमरू बजाते हुए दूसरे श्रद्धालु आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। अलग अलग अखाड़ों की पेशवाई, अलग अलग अखाड़ों का अपना एक उनका निशान होता है, उनका ध्वज होता है, और उसी के तले ये अखाड़े उनकी पेशवाई निकलती है। जय श्री राम के जयघोष के साथ में आप आगे जाइए, साथ में आप आगे जाइए। बिल्कुल, जय श्री राम के जयघोष के साथ में आगे बढ़ते हुए ये तमाम जो श्रद्धालु, साधु, संत, महात्मा, और ये देखें जी, क्या बोलना चाहेंगे आप? वैदिक सनातन धर्म की स्थापना का दृश्य है गुरु। आप कहाँ से हैं? हम राजस्थान बीकानेर से। आप बताएं। मैं बीकानेर से आया हूँ सर। आप क्या बोलना चाहेंगे? यही बोलता हूँ, ये आस्था का संगम नहीं है, ये हिंदुत्व का संगम है। हाँ। यहाँ पर ना कोई जात है, ना बात है, ना भेद है, ना भाव है। किसी की कोई जात नहीं है, किसी की कोई भाषा नहीं है, यहाँ पर सब भारतीय है। यहाँ पे आकर कैसा लग रहा है, वैसे अनुभूति क्या हो रही है आप लोगों को? यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे सब आप लोग बोल रहे हैं भारत आजादी 1947 में, मैं ये बोल रहा हूँ, हमें ऐसा फील हो है कि हमें सोचा हमारी साल बाद कुछ इसी चीज एंजॉय करे जो हमने कभी लाइफ में कभी नहीं देखी। लाइफ में कभी, ये जीवन पर्यंत इस तरीके की तस्वीरें और इस तरीके का अनुभव नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ सर। मैं तो आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से। आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं यहाँ की व्यवस्था से बहुत खुश हूँ, और जो यहाँ अफवाहें फैलाई जा रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ योगी बाबा के सरकार में बहुत आनंद से साधुओं की सेवा हो रही है। आप महात्मा जी कहाँ से हैं?
मैं राजस्थान से हूँ। आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ शांति पूर्ण शांति है, व्यवस्थाएं भी अच्छी है और सारा अच्छा चल रहा है और व्यवस्थित तरीके से फोर्स की व्यवस्था भी अच्छी है। महाराज जी महाराज जी से मैं कैसे बात कर पाऊंगा? जी बताएं महाराज जी, आगे यहाँ से चढ़ूं मैं तो गाड़ी कैसे चलेगी? फिर चढ़ जाऊं? देखिए 1 सेकंड, ठीक है। ये तस्वीरें यहाँ पर दिखाएं। महाराज जी भी कुछ बात करना चाह रहे हैं, अपना कुछ संदेश देना चाह रहे हैं। जी क्या बोलना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे, संदेश क्या है? 84 आसन अभ्यासी हैं, राम आश्रयदास त्यागी जोगी राज 84 आसन जी। भारत के अंदर में कोई 84 आसन वाला नहीं है। हमको अवसर दिया ठाकुर संत महात्मा प्रसाद ही है। ये पूरा भारत भ्रमण कर करें और राम कृपा से जो है प्रयागराज आकर कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत सुंदर लग रहा है। इतना रजनी घड़ी ठाकुर जी कृपा बरस रहा है, आनंद बरस रहा है। देखिए फूलों की बरसात भी हो रही है, पुष्प वर्षा हो रही है। ऊपर अगर हेलीकॉप्टर की तस्वीरें दिख सके तो हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ पर फूलों की बरसात भी हो रही है, पुष्प वर्षा हो रही है। यहाँ पर श्रद्धालुओं के ऊपर जो आम श्रद्धालु हैं, जो साधु संत हैं, महात्मा है, इधर शस्त्रों का प्रदर्शन साधुओं के जरिए और आगे बढ़ते हुए एक एक अखाड़े और अपनी बारी का इंतजार करते हुए पुलिस की काफी ज्यादा टाइट सुरक्षा व्यवस्था है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो निगरानी कर रहे हैं कंट्रोल रूम में और एक एक तस्वीर पर उनकी पैनी नजर है कि कहीं पर किसी भी तरीके से किसी भी आम या खास श्रद्धालु को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। यही वजह है कि खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर बनाए हुए हैं। और कुछ और भी श्रद्धालुओं से बात करें। महात्मा जी कहाँ से आप? हम लोग उज्जैन से आए हैं। उज्जैन से, तो अभी स्नान करने जा रहे हैं? अभी स्नान करने जा रहे हैं। तो आज मौका जो स्नान का मिला है, क्या बोलना चाहेंगे आप? आज मौका बहुत अच्छा मिला है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है आज और ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रखी है, जनता को अलग रखा है। संतों के लिए रास्ते बहुत अच्छे बनाए गए हैं, इसलिए संत सब प्रसन्न है, खुश हैं, बहुत खुश हैं। हाँ बहुत खुश है। गवर्नमेंट का बहुत अच्छा व्यवस्था रही इस बार। ठीक है, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र हर कोई यहाँ पर संत के मुख से, उसकी वाणी से लगातार वो आशीर्वाद दे रहे हैं, वो धन्यवाद भी दे रहे हैं और यही कह रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे वो सिक्योरिटी की हो, साफ सफाई की हो या फिर भीड़ भाड़ से अलग, भीड़ भाड़ से बिल्कुल अलग हटकर किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की गई है साधु संतों के लिए। एक देखिए, एक संत, एक महात्मा यहाँ पर आ रहे हैं व्हील चेयर से। आप ऐसे ही आ रहे हैं वहाँ से, शिविर से? और क्या, कौन से शिविर से आ रहे हैं? मैं जी दिगंबर से अखाड़े से जुड़े हैं? दिगंबर अखाड़े से। दिगंबर, आप क्या बोलना चाहेंगे? बोलना चाहेंगे यह भारतीय संस्कृति का महाकुंभ है। ये है तो सब मुमकिन है। योगी ने बहुत अच्छा और प्रशासन ने भी बहुत अच्छा काम किया। किस तरह की व्यवस्था? क्या किस तरह की व्यवस्था है? 1 नंबर की मस्त व्यवस्था है हमारे लिए। जय श्री राम। ये वो फॉलोअर्स है जो विभिन्न अखाड़ों के साथ संगम तट पर पहुंचे स्नान करने के लिए। महान जी से बात करने की कोशिश। महान जी कैसी व्यवस्था है? महान जी कैसी व्यवस्था है? कैसा इंतजाम है? बहुत अच्छा आपकी बात, बहुत बढ़िया इंतजाम है भैया। कैसा इंतजाम किया? आपकी बात तीसरे स्नान का बहुत बढ़िया इंतजाम है और बिल्कुल शांतिपूर्वक स्नान हुआ है। आप क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर व्यवस्था है और थोड़ा बहुत जो हो गया था वो बड़ा कोई दिक्कत नहीं है, तो होता रहता है। ज्यादा इतने बड़े माहौल में योगी और मोदी जी की बहुत बढ़िया व्यवस्था है। जय योगी जी महाराज की जय है, भारत माता की जय हो। जय श्री राम। बहुत बड़े इंतजाम है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया। बसंत पंचमी पे संपूर्ण देशवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामना। सबको सद्बुद्धि हो, समस्त हो, सब में प्रेम हो, रस हो। जिस प्रकार गंगा का जल है उसी प्रकार सबकी निर्मल मन हो। हर हर महादेव। कि आप देख रहे हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ एक ग्रंथन गावा।
आप देख रहे हैं कि वो पूज्य साधु संत है जो इस वक्त संगम तट से स्नान करके अपने शिविरों को वापस जा रहे हैं और इस दौरान योगी मोदी सरकार की जमकर तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी अलग अलग क्षेत्र से पूरे महाकुंभ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लोगों का अनुभव दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं। और यहाँ इन तस्वीरों में आप देखिए जो सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, कई स्तर के सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए गए हैं, 7 स्तर से सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है। किस तरह से मेला क्षेत्र में पुलिस लगातार मुस्तैद है, पुलिस टीम का पहरा है, लगातार गश्त कर रहे हैं। हमारे तमाम पुलिसकर्मी और एसडीआरएफ एनडीआरएफ के जवान भी मौजूद हैं, वो इन तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। और ये मौजूदगी, ये मुस्तैदी इसलिए भी और ज्यादा है क्योंकि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ की लगातार इस पर नजर है। सीएम आवास में इस वक्त मुख्यमंत्री मौजूद हैं और लगातार वो मॉनिटर कर रहे हैं। उनके सामने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मेला क्षेत्र की ये तमाम तस्वीरें हैं। बीते दिनों जो एक हादसा हुआ उसके बाद सीएम आवास को ही वॉर रूम बना दिया गया, खासकर अमृत स्नान के मद्देनजर। और खुद जो एक्सेस लिया है, सीसीटीवी कैमरे जो लगाए गए हैं, 3000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे पूरे मेला क्षेत्र में लगाए गए हैं। और इन सभी सीसीटीवी कैमरोज का कह सकते हैं, इन कैमराज का सोर्स सीएम आवास में मौजूद वॉर रूम तक है, जहां से वो खुद निगरानी रख रहे हैं। साथ ही जो अधिकारी हैं सीधे अधिकारी के कांटेक्ट में हैं, सीएम उनसे फीडबैक ले रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं। तो इस तरह के सुरक्षा इंतजाम पूरे मेला क्षेत्र में किए गए हैं। हमारे सहयोगी अनुपम हमारे साथ मौजूद है। अनुपम, आपके पास आती हूँ, ये बताइए आपके पास क्या खबर है, अभी तक कितने अखाड़ों ने स्नान किया है? क्योंकि अब दिगंबर अखाड़े के संत स्नान के लिए जाते हुए दिख रहे हैं या फिर दूसरे अखाड़े की शुरुआत हो चुकी है? देखिए मेनका, जिस तरीके से लगातार अखाड़ों का स्नान चल रहा है, बड़ी संख्या में जो साधु संत हैं वो स्नान करने के लिए जा रहे हैं। और जो क्रम है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो समय तय किया गया है उसी समय के अनुसार सभी अखाड़े स्नान कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से सुबह 3:30 बजे से ही अखाड़ों का स्नान शुरू हो गया था, तो लगातार तमाम जो अखाड़े हैं वो स्नान करने के लिए उसी क्रम में वहां पर जा रहे हैं। और दोपहर 2:30 बजे तक आपको बता दें कि अखाड़ों का स्नान चलेगा। इधर आपको बता दें कि आम श्रद्धालु जो है वो भी स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं और लगातार ये सिलसिला थम नहीं रहा, चाहे संगम घाट हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि तमाम साधु संतों या तमाम अखाड़ों के महामंडलेश्वरों, पीठाधीश्वरों के द्वारा जिस तरीके से लोगों से अपील की गई थी कि वो किसी भी घाट पर जहां पर भी हैं वहां पर वो स्नान करें, उन्हें पुण्य लाभ मिलेगा। तो लोग जो है इस बार ये देखने को मिल रहा है कि मौनी अमावस्या की घटना के बाद लोग सभी घाटों पर स्नान करते हुए दिख रहे हैं। सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जो एकल व्यवस्था की गई है, पहले ऐसा देखा गया था कि मौनी अमावस्या के दिन जैसे लोग जिस रोड से जा रहे हैं उसी रोड से दूसरी तरफ से लोग वापस लौट रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर जाने का मार्ग और आने का मार्ग, दोनों मार्ग अलग अलग किए गए हैं। इससे व्यवस्था बड़ी सुचारू है, यानी कि एक जगह पर बहुत ज्यादा भीड़ एकत्रित नहीं हो रही है। जाने वाले मार्ग से लोग जा रहे हैं और आने वाले मार्ग से लोग बाहर निकल रहे हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि एक जगह बहुत ज्यादा भीड़ न इकट्ठा होने के कारण प्रशासन को उतनी मशक्कत यहाँ पर नहीं करनी पड़ रही है। बस घाट पर जो लोग स्नान करने के लिए जा रहे हैं उन लोगों को समय रहते वहां से कहा जा रहा है कि अगर आपने स्नान कर लिया है तो आप वहां से बाहर आ जाइए, या आप जो लोग रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड जा रहे हैं उनके लिए एक अलग रास्ता तैयार किया गया है। यानी कि अलग अलग जो सेक्टर बांटे गए, जोन बांटे गए, उसका भी बैरिकेडिंग के बाद यहाँ पर खास ख्याल रखा गया मौनी अमावस्या की घटना। इतना ही हक हर पशु पक्षी का है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हर पशु पक्षी का उतना अधिकार है। तो कौन कौन सी आवाजें आप निकाल लेते हैं? जैसे सबसे पहले मोर है, हमारा मोर राष्ट्रीय पक्षी है। और दूसरी आवाज गाय हमारी माता है और उसमें 36 करोड़ देवी देवता रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये कहा जा रहा है कि गाय को राष्ट्र माता भी घोषित किया जाए। ये संगम की धरती से आवाज लगातार उठ रही है, गाय की आवाज निकालिए। उसके नहीं, गाय की तो वो तो माँ है, मैं तो बच्चा हूँ, बछड़े की, उसके बच्चे की आवाज निकालिए। और जैसे घोड़ा है, बल के अवतार का बताते हैं, सवारी है। और इसके अलावा और भी ऐसे हैं, बिल्ली की निकालिए, बिल्ली मौसी कही जाती है, बच्चों को डराते हैं लोग।
आपके घर में तो बिल्ली आ जाती होगी, तो आप आवाज निकालते हो, बिल्ली चली जाती होगी, कोई दूसरा बिल्ला आ गया हमारे घर में। नहीं, मैं अगर यहाँ पक्षी हैं तो बुला भी सकता हूँ, जैसे कौवा है, इकट्ठे हो जाते हैं। मोर जंगल में जहाँ मैं रहता हूँ इकट्ठे हो जाते हैं। गुग्गी है, ये किसकी आवाज निकाल रहे हैं? गुग्गी, गुग्गी, हाँ। और जैसे पपीहा है, और जैसे कोयल है, कोयल की आवाज निकालिए। कोयल की आवाज बड़ी सुरीली मानी जाती है, कोयल की आवाज निकालिए। कितने तरह के पशु पक्षियों की आवाज निकाल लेते हैं? ज्यादातर मैं पशु पक्षियों की आवाज जैसे कुत्ता है, सूकर है, वो अवतार भी हुए सूगर, सुअर, तो ज्यादातर सभी पशु पक्षी की आवाज। अच्छा, ये कब से आपने सीखा, कितने वर्षों से कर आ रहे हैं? देखो, मैं देवराहा बाबा जी हैं जो 700 से 900 साल जी है, उनसे वो हुआ, वो भी समझते थे, पशु पक्षी बोलते हैं उनकी आवाज समझते थे। और भगवान शिव की भक्ति में मैं लीन रहता था, तो जिस पशु पक्षी की एक बार आवाज सुन लेता हूँ 2-4 बार में उनको मैं कंठस्थ हो जाती हूँ। तो ये कितने वर्षों से कर रहे हैं? स्टेज शो वगैरह भी करते हैं, लोगों को सुनाते हैं? नहीं, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, ऐसी बात नहीं। कुछ स्टेज कोई शो नहीं है मेरा, कोई भी मोबाइल पर अकाउंट नहीं है, बस आप ऐसे करते रहते हैं? हाँ, बताता रहता हूँ भाई, जितना हक पृथ्वी पे। क्या संदेश है न्यूज 18 के माध्यम से आपको? पशु पक्षियों की आवाज निकालते हैं, पशु पक्षियों को बचाने को लेकर, संरक्षित करने के लेकर क्या संदेश देंगे?